चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में मैंने फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, बट एक बार और देख लो आप, है ना। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन को एक बार और देख लो। सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जो पुराने लोग हैं, यदि तुमको वर्ड पढ़ना है तो यहीं पढ़ो, और यदि वर्ड नहीं पढ़ना है तो हार्डवेयर का टॉपिक उधर चल रहा है। वर्ड पढ़ना है क्या, उधर हार्डवेयर चल रहा है, उसमें बैठ जाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करने से क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा हो रहा है। अब इसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मतलब आप सोचो कि मैं कल वो डबल सी यही वाला पढ़ा दूं, परसों भी यही पढ़ा दूं, तो अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो फिर हम वही का वही रह जाएंगे, आगे कब बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये लास्ट है, अब इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, साइज छोटा, यहाँ से साइज बड़ा, परफेक्ट साइज चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करो। 50 का साइज चाहिए 50 और इंटर करो, 50 का साइज पे हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, फ़ॉन्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, आप अलग अलग टाइप की स्टाइल लगा सकते हो, ठीक है। बी पर क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा, आई पर क्लिक करोगे इटैलिक हो जाएगा, और यू पर क्लिक करोगे अंडरलाइन हो जाएगा। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। अंडरलाइन की टाइप चेंज करना है, इसको एरो पर जाओ, एरो पर जाने के बाद में यहाँ पर जिस भी टाइप की आपको अंडरलाइन लेना है वो वाली अंडरलाइन पर आप क्लिक कर देना, वो भी हो जाएगा। इसके बाद में यदि आप आगे जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है उसको बीच में से कट करने का। बाई चांस मान लो ये पावरफुल जो लिखा हुआ हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, उसको कट कर सकते हैं हम इस टाइप से। कट करने का मतलब ये कि उसको शो करना है कटा हुआ। यदि डायरेक्ट उसको कट करना हो तो बैक स्पेस से भी हम कट कर सकते थे, बट वो बैक स्पेस में दिखेगा नहीं, ठीक है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अनडू, और कंट्रोल वाई से रीडू, ठीक है। आगे चलिए। इसके बाद में यदि आपको जैसे H2O जैसे हमने लिखा था, और उधर 2 स्क्वायर लिखा था हमने, यहाँ पर H2O और 2 स्क्वायर, तो ये भी इसको 2 स्क्वायर नहीं बोल सकता, मैं इसको 22 बोलना पड़ेगा मुझे। तो 2 को सेलेक्ट करा, ऊपर क्लिक करा, तो ये सुपर स्क्रिप्ट, इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में। और यदि इसको नीचे लेके आना तो यहाँ पर क्लिक करना, ये सब स्क्रिप्ट यानी कि नीचे आ जाएगा। इसके बाद में यदि फ़ॉन्ट का आपको स्टाइल वगैरह चेंज करना, आप यहाँ पर जाओ और यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज कर लेना, ये भी ठीक है, कोई खास बात नहीं है। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, जैसे रेड करना आपने रेड कर दिया, दूसरा कलर करना है तब इसके एरो पर जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद में जो भी आपको फ़ॉन्ट लेना वो फ़ॉन्ट लेना, यहाँ पर क्लिक करना, इस टाइप से हो जाए, ठीक। इसके बाद में यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, आपने इतना सेलेक्ट करा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितना भी फॉर्मेट आपने करा था वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, और कंट्रोल जेड से वही वापस आ जाता है। उसके बाद भी इतना सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर जाओगे तो अपर केस पर क्लिक करोगे, जितनी भी आपने ग्रामर जो लिखी है, स्पेलिंग लिखी है, वो पूरी पूरी कैपिटल में हो जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो स्मॉल में हो जाएगी, और इस पर क्लिक करोगे तो कैपिटल ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, इस टाइप से चलते जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, है ना। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम जाएंगे पैराग्राफ वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, और ये बहुत काम का ऑप्शन भी है हमारे लिए, ठीक है। और आज हमको सारे शॉर्टकट भी पढ़ना है और आज कीबोर्ड भी पढ़ना है। तो ये वाला लेक्चर अपन थोड़ा सा लेट लगाएंगे, मतलब ज़्यादा टाइम का रहेगा अपना आज का, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है आपको उसको एडजस्ट करना है आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको मैं जूम आउट करता हूँ पहले, और अभी एक दो वर्ड में ये वीडियो को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में जाए। इसको एक काम करो, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो इसकी, ये क्लियर कर दो, ठीक है। और ये वीडियो को यदि मेरे को सेंटर में लिखना है, बीच में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा तो देखो लिखा हुआ है सेंटर, और ब्रैकेट में क्या लिखा, कंट्रोल। तो मैं यदि यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो सेंटर में चले जाएगा। तो मुझे यदि किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को सेंटर में लेके जाना है तो डायरेक्ट या तो कंट्रोल ई करूंगा, अदरवाइज वहां पर क्लिक कर दूंगा पैराग्राफ वाले ऑप्शन से। और यदि उसको राइट साइड पर लेके जाना होता तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्लिक करता, यहाँ से लेफ्ट साइड, यहाँ से सेंटर, और यहाँ से राइट साइड, ठीक है। और ये काम में आएंगे आपके, जब हम कोई सा फॉर्मेट बनाएंगे, रेज्यूमे बनाएंगे, तो ये काम में आपके आएंगे, ठीक। इसके आगे जाइए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है कंट्रोल जे। कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर से राइट साइड, कंट्रोल ई से सेंटर, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है इसको समझो।
जैसे मान लो मैंने इसको फिक्स करा, यदि आपसे अभी पूछूं कि ये वाली लाइन बराबर है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बराबर है, बट ये वाली लाइन आपको इक्वल इक्वल नहीं दिख रही। हम चाहते हैं कि जैसी लेफ्ट वाली लाइन है सेम एज इट इज हमारी राइट वाली लाइन हो जाए, उस कंडीशन में हमको जस्टिफाई उसको करना है। ये देखो, अब दोनों में देखो ना, आपको ये अच्छा लग रहा है, तो ये वाला ठीक लग रहा है, तो हमने कंट्रोल ए करा और डायरेक्ट यहाँ पर जस्टिफाई पे क्लिक करो, ये देखो पूरा इक्वल इक्वल हो गया और कितना बढ़िया लग रहा है। तो जब बुक वगैरह बनती है तो उसमें अपन देखते हैं ना कि बिल्कुल सीरियल से और बिल्कुल लाइन ऐसा कि थोड़ा सा भी उसमें अंतर नहीं, वो जस्टिफाई से होता है। और आपके पास चाहे एक पेज हो चाहे 1000 पेज हो, आपको कंट्रोल ए से करना है सेलेक्ट ऑल और जे से करना है जस्टिफाई। वेरी गुड। इसके बाद आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है बुलेट। दो प्रकार की बुलेट होती है, एक सिंबॉलिक बुलेट और एक न्यूमेरिकल बुलेट। ठीक है, आप यहां पर आ जाइए लास्ट में, यहां पर आ गया लास्ट में, और हमें यहां पर लिखना है बेसिक कंप्यूटर, तो हमने लिखा बेसिक। फिर हमें नीचे आना है और हमको लिखना है टेली, डीसीए, पीजीडीसी, इस टाइप से। हमको करना ये है कि हमको हर लाइन में नाम लिखना है, बट उसके अंदर उसके सामने एक सिंबल आ जाए ताकि वो और ज़्यादा यूनिक लगे। तो उस कंडीशन में हम जाएंगे यहाँ पर, और इस एरो पर जाने के बाद में आप जाना और यहाँ से आप जो भी एरो लेना चाहते हो, जो भी बुलेट लेना चाहते हो, वो बुलेट आप यहाँ पर लगा लेना। एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली बुलेट लगा रहे हैं, तो हमने ये वाली बुलेट पर क्लिक करा। साइज आप एक काम करो, पहले इसका छोटा कर लो, यहाँ पर क्लिक करो इस पर और इस टाइप से साइज छोटा करो। ठीक है, अभी इसको जूम कर रहे हैं, ये हमने बुलेट लगा दी। अब इंटर वाली बटन से होता है, आप नीचे आते हो एक लाइन, आपने इंटर वाली बटन प्रेस करी, ऑटोमेटिक बुलेट आई, हमने लिख दिया डीसी। इंटर वाली बटन प्रेस करी, पीजीडीसी। जितनी बार आप इंटर करोगे और जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार वो बुलेट ऑटोमेटिक आती जाएगी। एक बार इंटर कर, आप कुछ लिखा है क्या, एक बार और इंटर करेंगे तो हट जाएगा। यदि आपने कुछ नहीं लिखा है बुलेट में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा वहाँ, मतलब वो समझ जाएगा कि भैया बुलेट का काम आप हो चुका। अब बुलेट को आपको यदि लेफ्ट राइट पर लेके जाना, तो यहाँ पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में इधर आ जाओ यहाँ। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, वो बुलेट को आप डायरेक्टली यहाँ पर लेके नहीं आ सकते, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे ना, तो सारी बुलेट सेलेक्ट हो गई, आपको अलग अलग बुलेट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पर आओ यहाँ पर और यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये हो गया, तो हमने ये बुलेट को यहाँ लेगा। अब यदि बुलेट के बीच में और वर्ड के बीच में यदि आपको डिस्टेंस कम और ज्यादा रखना है, उस कंडीशन में आप पहले तो वर्ड उनको सेलेक्ट करो, और आपको जरूरत पड़ेगी रूलर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, और रूलर क्या होते हैं, ये ऊपर स्केल जैसा दिख रहा है, ये रूलर होते हैं। तो इस ये आपका वर्ड है, तो इसको इधर ले आओ, बुलेट भी आ गई साथ में, बुलेट को इधर ले जाओ। समझ गए, इन दोनों के बीच में भी स्पेस लगा कर सकते हैं कम ज्यादा है। बुलेट को यदि लेफ्ट साइड लेके आना, लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं, राइट साइड भी ला सकते हैं। जहां पर हमको बुलेट की लोकेशन देना है, हम वहां पर बुलेट की लोकेशन आसानी से दे सकते हैं। यदि आपको बुलेट चेंज करना है, तो बुलेट पर क्लिक करो, इसके एरो पर जाओ और यहाँ से जो भी आपको बुलेट ठीक लग रही है वो बुलेट ले लेना। तुम इधर कैसे आ गए, खत्म ही हो गया, गए थे क्यों, बढ़िया। अच्छा, जैसे साइज बड़ा हो गया बुलेट का, है ना, यहाँ पर जैसे साइज बड़ा हो गया बुलेट का, आ जाओ, और अब मत पूछना है ना, बिना पूछे निकल जाओ वहां पे। इस पर क्लिक करा, साइज बड़ा हो गया, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और साइज इसका छोटा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बुलेट का साइज बड़ा हो जाता है, यहाँ से बुलेट का साइज छोटा हो जाता है। और अलग अलग टाइप्स के आपको बुलेट लेना, आप बढ़िया बेकायदा यहाँ पर जाओ और जो भी टाइप की आपको बुलेट लग रही है, जिस टाइप की भी, वो वाली बुलेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। ये समझ में आया। बुलेट को सेलेक्ट करने के बाद में हमने ये वाली बुलेट पढ़ी सिंबॉलिक। यदि मान लीजिए आपको इतनी बुलेट समझ में नहीं आ रही, कुछ अलग वाली बुलेट चाहिए, तो उसके लिए आप डिफाइन न्यू बुलेट लिखा हुआ है, इस पर जाइए, और यहाँ पर जाने के बाद में सिंबल और पिक्चर और फोन, ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सिंबल वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल सिंबल आपको मिल जाएंगे। जिस भी टाइप का सिंबल चाहिए उस पर क्लिक करो आप। ये ले लेते हैं, इस पर क्लिक करा, ओके करा और ओके कर दो। ये देखो, इस टाइप से आपके वो बुलेट आ गई। ये सिंबॉलिक थी।
अब यहाँ पर जाओ, डिफाइन न्यू बुलेट पर जाओ और यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास फॉन्ट आ जाएंगे। जिस भी टाइप का फॉन्ट आपको लेना है वो फॉन्ट ले लेना, ओके कर देना और ओके कर देना। चेंज नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पर फॉन्ट में कुछ लिखना भी पड़ेगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। इधर वापस आ जाओ आप, इस पर जाना और यहीं से आप सेलेक्ट कर लेना फॉन्ट को। ठीक है, आपको बहुत सारे मल्टीपल फॉन्ट मिल जाएंगे। यदि मान लीजिए इतनी भी फॉन्ट या इतनी भी बुलेट आपको समझ में नहीं आ रही तो पिक्चर वाला ऑप्शन देता है। मान लो आपने कोई सी बुलेट बना के रखी हुई है और वही वाली बुलेट आपको लगाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में ब्राउज वाले ऑप्शन पर जाना है। और ब्राउज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में जो भी जैसे मान लो ये वाली बुलेट लगाना, हमने इस पर क्लिक करा, ओके करा और थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और यहाँ पर बुलेट आ जाएगी और ओके कर देना उसको। जैसे वो बुलेट आ गई है ना, ओके कर दी, ये देखो ये बुलेट यहाँ पर लग गई है। यदि हम अभी छोटी इमेज, बहुत बड़ी इमेज थी, अब उसको छोटा सा करोगे तो वैसी दिखेगी ना वो। ठीक है तो इसी बुलेट हम लगा सकते हैं। बुलेट यहाँ से मतलब डिफाइन न्यू बुलेट पर जाकर पिक्चर से बुलेट लेने का उद्देश्य हमारा ये है कि हमने कोई सी बुलेट की डिजाइन वहां पर बना के रखी है और वो वाली बुलेट हमको यहाँ पर लगाना है, क्योंकि वो वाली डिजाइन यहाँ पर हमको नहीं मिल रही है, बस यही काम। इसके बाद में ये वाली जो बुलेट आपने लगाई वो सिंबल है। यदि आपको नंबर में लगाना कि भैया 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से आ जाए नंबर, उस कंडीशन में हम यहाँ पर जाएंगे और सेकंड वाले कॉलम पर जाना आपको यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद में आप इसको सेलेक्ट कर लेना 1 2 3 4 जो भी आपको ठीक लग रहा है, इस पर क्लिक करा, ये नंबर आ गया। ठीक, नंबर बिल्कुल सीरियल से चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जाने के बाद जिस भी टाइप की आपको रिक्वायरमेंट है वो वाली बुलेट लगाओ। जैसे हमको नंबर को डॉट में चाहिए, नंबर को ब्रैकेट में चाहिए, रोमन वर्ड में चाहिए, अल्फाबेट में चाहिए, अल्फाबेट को ब्रैकेट में चाहिए, अल्फाबेट को डॉट में चाहिए, आप सारे के सारे बुलेट यहाँ पर लगा सकते हो। तो न्यूमेरिकल बुलेट में आपको अल्फाबेट और रोमन और नंबर ये तीनों बुलेट मिल जाएगी, और सिंबॉलिक बुलेट में आपको अलग अलग टाइप्स के सिंबल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे जाते हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखो लिखा है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, अब पहले तो हमको इंक्रीज डिक्रीज मतलब समझ रहे हैं ना, कम और ज्यादा। भाई ये इंडेंट का मतलब हमको समझ में नहीं आया। देखो इंडेंट का मतलब ये होता है कि आपका पैराग्राफ जो है, अब मान लो मुझे यहाँ पर एक इमेज लगाना है, ये इतनी जगह पे, मतलब समझो बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेज लगाना, बट यहाँ तो लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इतना सेलेक्ट कर लिया मैंने और ये इंक्रीज पर क्लिक करना लिखा हुआ मिट नहीं रहा है आपका, आपने क्या करा, बस उसकी लोकेशन इधर कर दी ताकि आप यहाँ से आसानी से यहाँ पर एक इमेज लगा सको। और साइड में जनरली हम बुक में भी तो देखते हैं कि बुक में एक साइड पर लिखा हुआ है और एक साइड पे इमेज लगी हुई है, क्योंकि जहाँ पर हमने इमेज लगाई वो छोटी है और साइड वाली जगह हम क्यों खराब करें, उतने में हमारा बहुत सारे वर्ड लिखा जाएंगे। तो हमने मतलब ऐसा करने के लिए हम इंडेंट का यूज कर सकते हैं, और ये काम आपका शॉर्टकट से भी, अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, और ये काम हमारा शॉर्टकट से भी हो जाएगा। और इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+M। क्या होता है? Ctrl+M। तो कंट्रोल की बटन प्रेस करके रखो और M जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अभी कंट्रोल Z कर लो। ये समझ में आया आपको? इसके बाद में ऑप्शन आता है, यहाँ पर अब जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन के बीच में और पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस को कम और ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे तो यहाँ पर आइए, इतना मैंने सेलेक्ट करा, एक काम करो, ये 4 लाइन मेरे पास नेक्स्ट वाले पेज पर आ गई। अभी 4 लाइन के चक्कर में मेरे को एक पेज पूरा खराब करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम चाह रहे हैं, कितने नंबर है, 26 से है, यदि आप ऐसा सेलेक्ट करोगे और आपने सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने 1.1 पर क्लिक करा तो देखो वो चारों आ गए। अभी तो आप और लिख सकते हो, ये देखो, मतलब 4 लाइन तो ऑलरेडी थी हमारे पास एक्स्ट्रा, और 2-3 लाइन और, 6-7 लाइन हमने कम कर ली स्पेस कम करके। और कम करना चाहते तो और कम कर दो। सेलेक्ट कंट्रोल ऐसे क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर जाओ और उसको रिमूव कर दो, काम खत्म। ये लो, ये आपने रिमूव कर दिया,
देखो कंट्रोल Z करो, ये आपके पास 10 पेज है टोटल, है ना। अब कंट्रोल A करा, यहाँ पर गए और उसको रिमूव कर दिया, काम करो। तो 10 पेज जो एक्स्ट्रा थे आपके पास कितने पेज बचे? 2 पेज कम हो गए, और 2 पेज बहुत बड़ी बात है। अब मान लो ये 10 पेज की जो PDF थी, इसके मेरे को 1000 सेट निकालना होता। 1000 सेट निकालने का मतलब है मेरे पास 10,000 पेज होना चाहिए, क्योंकि एक PDF में 10 पेज है। तो वहां पर जहां पर मेरे 10,000 पेज लग रहे थे, वहां पर 8,000 ही पेज लग रहे हैं। सीधा सीधा 2,000 पेज कम लग रहे हैं आपके जरा सी जगह कम करने में। बट जब आप रिमूव करते हो ना, तो सारे के सारे पैराग्राफ के बीच की लाइन के जो स्पेस होते हैं वो हट जाते हैं। जैसे ये देखो, ये तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस होता ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे ये इस टाइप से। तो हम पूरा प्रॉपर रिमूव नहीं करेंगे। अब ये रिमूव वाला काम कहाँ आएगा? जहाँ आप रेज्यूमे वगैरह बनाओ। अब जनरली जो रेज्यूमे होता है वो लगभग 1 पेज का होना चाहिए, बट जैसे मान लो आपने 1 पेज और 3-4 लाइन एक्स्ट्रा बना ली, फिर क्या करें? तो जब 3-4 लाइन आप एक्स्ट्रा बना लोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सेलेक्ट करा, जहां पर हमको कम करने की जरूरत पड़ी है वहां पर हमने स्पेस को कम कर दिया। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? जो 4 लाइन एक्स्ट्रा निकल रही है, बस उन 4 लाइन को हमको उस पेज में एडजस्ट करना है बस। तो आप पूरा सेलेक्ट करके उसको रिमूव मत करना, वहां तो आपको और जगह बच जाएगी और उसमें अच्छा भी नहीं लगेगा। और रेज्यूमे का मतलब ही यही है कि हमको उसको व्यवस्थित सामने वाले व्यक्ति को सेंड करना है। तो जहां पर हमको लग रहा है कि यार यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह खा रहा है, तो हमने दोनों सेलेक्ट करके कर दिया, तो 1-2 लाइन वहां पर कम हो गई, 1-2 लाइन नीचे से आप कम कर लेना। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? स्पेस को कम और ज्यादा कर सकते हो। तो लाइन के बीच में भी स्पेस कम ज्यादा कर सकते हो, और पैराग्राफ के बीच में भी कम ज्यादा कर सकते हैं अपन जगह। ये समझ में आया आपको? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडिंग का। यहाँ पर आप जाओगे तो शेडिंग लिखा हुआ है, और जैसे आपने हाईलाइट करा था, जैसे हमने हाईलाइटर ले लिया ये, और इस टाइप से हाईलाइट कर रहे थे ना, सेम वैसा का वैसे यदि हमने इतना सेलेक्ट, इसको हटाओ यहाँ से, इतना सेलेक्ट कर लिया और उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या कलर करना चाहते हैं, अब यहाँ पर जाकर कलर कर दो इस टाइप से। ये देखो, ऐसा कलर हम कर सकते हैं। मतलब शेडिंग और हाईलाइटर लगभग बराबर है, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास। बट हाँ, ये पूरे बैकग्राउंड में कलर लेके आता है, और ये लाइन लाइन कलर लेके आता है। जैसे इसको सेलेक्ट करो और यही वाला कलर आप कर दो, जैसे ये करो, तो जितना आपने सेलेक्ट करा उतना आएगा। जैसे यहाँ से इतना सेलेक्ट करा था ये, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे भी कलर आया, यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं, बट यहाँ पर भी कलर आया। ये जितनी लाइन आप सेलेक्ट करोगे ना उतने पर कलर करेगा, और ये वाला जो है वो आपने जितना सेलेक्ट करा उतने पूरे पैराग्राफ पे कलर कर देगा। बस दोनों में यही अंतर है। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है आपके पास, बहुत बढ़िया है, इसको सेलेक्ट करा, और यदि आपको बॉर्डर लगाना, आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद में आप ये देखो लिखा है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक करोगे तो हर पैराग्राफ के बीच में एक बाउंड्री बन जाएगी, बॉर्डर लग जाएगी। जैसे अभी आपको फिलहाल में यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे ये अभी हमने लगाया है। और यदि कंट्रोल Z करिए, यदि आपको आउटलाइन लगाना है, मतलब आप चाह रहे हो कि भैया बस एक बॉक्स बनना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाना, और ये आउटलाइन बॉर्डर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना, तो ये एक बॉर्डर बन जाएगी आपके पास। तो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। यदि हर पैराग्राफ को एक बॉर्डर में फिक्स करना है, जैसे देखो तो बुलेट लगाई है ना अपन ने, इंटर का मतलब क्या होता है? वो पैराग्राफ बन चुका है। तो यदि हमको हर एक बॉर्डर को अलग अलग लाइन में या अलग अलग बॉक्स में रखना है, तो हम आउटलाइन बॉर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आउटलाइन करोगे तो ऐसा दिखेगा आपको। यदि आप यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर करोगे ना, ये इस टाइप से, तो देखो ये अलग अलग लाइन अलग अलग उसमें डिवाइड हो गया ऐसा, क्योंकि इंटर वाली बटन प्रेस करने से पैराग्राफ बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर जाओगे, ये शॉर्ट होता है। यदि मान लो आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में जमाना है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट वाला ऑप्शन ले सकते हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखना पड़ेगा जो हमको समझ में आ जाए। तो इसको मैं कट कर देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर 4-5 नाम लिखता हूँ। मैंने लिख दिया राज, करण, श्याम, अमन, बबलू, जय, विजय। बात को समझिए आप। यदि मैं आपसे पूछूं कि
अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा तो आप बोलोगे सर ए आएगा, और लास्ट में क्या आएगा तो आप बोलोगे जेड आएगा। तो यदि हमको सीरियल से जमाना है ना, बैठने दो 5 मिनट, यदि हमने को सीरियल से जमाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, हमको ऐसे सीरियल वाइज मतलब वो चीजें चाहिए, है ना। और हमने जमाया नहीं है, और हमारे बुलेट भी खराब नहीं होना चाहिए। बुलेट जो लगाई ना आपने 1 2 3 4, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, 4 नंबर का जो अमन दिख रहा है वो आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आप बोलोगे सर बबलू आएगा, क्योंकि वो बी दूसरे नंबर पर आता है, हमको इतना तो पता है। हमने इसको सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद में पैराग्राफ का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान से देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। यदि आपको बढ़ते क्रम मतलब ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे नंबर चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर पे सेलेक्ट करना, और यदि आपको अपोजिट नंबर चाहिए, मतलब पहले जेड आना चाहिए, फिर उसके बाद वाई आना चाहिए, फिर वो जो नंबर चलता है हमारे पास सीरियल चलता है वो आना चाहिए, उस कंडीशन में हम डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करा और ओके करा, तो देखो पहले ए वाला, बी वाला, सी वाला वो लाइन से जम गए नाम, और हमारी बुलेट भी खराब नहीं हुई। बुलेट तो 1 2 3 4 5 सही है, पर हमने नाम का सीरियल चेंज कर दिया, और वो इसलिए करा क्योंकि हमको सीरियल से जमाना था उसको। अब ये काम पे कहाँ पर आएगा भैया, हमारे पास तो 1000 2000 लोग हैं, जिसमें ए वाले भी हैं, बी वाले भी, सी वाले, पर सब इधर उधर लिखे हुए हैं। पूरा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में असेंडिंग ऑर्डर लगा दो, काम खत्म। ये दोनों पर अप्लाई होता है, दोनों मतलब नंबर पर भी अप्लाई हो जाएगा और अल्फाबेट पे भी अप्लाई हो जाएगा। यदि आप नंबर लिखोगे तो नंबर पर अप्लाई कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है, इधर जाओगे तो देखो यहाँ पर लिखा है हाईलाइट, मतलब हाइट शो, है ना, हाइट एंड शो का, और वो सिंबल आएगा आपके पास। जैसे देखो आपने यहाँ पर क्लिक करा, तो जहां पर भी आपको पैराग्राफ नजर आएगा उसके लास्ट में आपके इस टाइप से ये सिंबल बना हुआ दिखेगा आपको। ये देखो, ये काम का कुछ भी नहीं है, बस वो यही बताता है कि ये पैराग्राफ है, हाइट और शो का। और यदि यहाँ पर आप क्लिक करो तो हट जाएगा, ठीक है। और उसका तीसरा काम नहीं है, वो एक ही काम है। इसके बाद ऑप्शन आता है, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे के ऑप्शन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बताने से दिक्कत आ जाएगी हमको, अभी हमको समझना पड़ेगा ना। तो आज के लिए तो काफ़ी है, अभी आप कहीं